चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं पब्लिक। देखिए ना ध्यान से, डबल टिक, एक टिक काय के लिए? इंश्योरेंस के लिए, और एक टिक रेंट के लिए, तो 2 टिक। अरे हाँ या ना, 2 टिक कितने लाइन छोड़ेंगे? बोलो भाई, किधर जाएगा? अरे वेजेस है, पर देखो ये वर्ड देखना, प्रोडक्टिव वेजेस। सो प्रोडक्टिव वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, फैक्ट्री में। क्यों? प्रोडक्शन का खर्चा। लॉस बाय फायर है, ऐसा बोलो, गुड्स जल गया, लॉस बाय फायर, काय का नुकसान? फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस, तो ऑफिस का नुकसान खत्म है। कुछ नहीं बोला तो ऑफिस का ही है ना। अच्छा, गुड्स अगर जल भी गया तो क्या वो गुड्स बनाने का खर्चा है? अब बताओ किधर जाएगा ये खर्चा है? हर साल करेंगे कि एक बार लेंगे और सालों साल वापरेंगे? सिंपल सिंपल। हाँ, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सालों साल नहीं चलेगी, शायद कुछ टाइम चलेगी। अभी तक अपन ने जितने बार भी आउटस्टैंडिंग देखा है वो एडजस्टमेंट में देखा है, तो अपन ने उसके 2 इफेक्ट किए। इस बार आउटस्टैंडिंग किधर है? तो इसका एक इफेक्ट की 2 इफेक्ट। तो कैपिटल यानी मालिक पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, बदले में इंटरेस्ट लेगा कि पे करेगा? अगर कैपिटल और ड्राइंग्स उल्टा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उल्टा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो रेडी, स्टार्ट करते हैं पब्लिक। देखिए ना ध्यान से, फिर आगे और डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट फिर। चलिए देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन, फोकस ऑन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन है सामने, डन। चलो देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन 12, श्रेयस रिक्वेस्टेड यू, वाह रिक्वेस्ट आ रही, हमको भी रिक्वेस्ट करते लोग, टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2018 and balance sheet as on that date। अरे अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो दुनिया ही रिक्वेस्ट करेगी ना क्या? फिर क्या दिया रे? ट्रायल बैलेंस आणि 2 चीजों की मदद से हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। डन। सबसे पहला काम क्या? एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक करते स्टार्ट। ये हो गया? अरे सही है ना? चलिए फिर करते स्टार्ट। पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक एज ऑन 31st March। कम ऑन टेल मी, दिस इज विच स्टॉक? क्यों क्लोजिंग स्टॉक? साल के एंड का स्टॉक, 31st March का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक टिक करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक होता ही नहीं, तो कैसे टिक करेंगे? आगे चार्ज डेप्रिसिएशन किस पे? लूज टूल्स पे और प्लांट एंड मशीनरी। चलो फिर किसको टिक? लूज टूल्स को टिक और प्लांट एंड मशीनरी को टिक। सर क्या होते हैं लूज टूल्स? जब पोस्टिंग करेंगे तब देखेंगे, बहुत सिंपल है, मस्त पैनल भी है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, गूगल सीधा। प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट किसको टिक? इंश्योरेंस को टिक आणि रेंट को टिक। चलते आगे, ठीक है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ऑल गुड। हाँ बताइए अभी क्या करेंगे सर? बोलिए किसको टिक करेंगे? इंश्योरेंस को टिक करेंगे एंड रेंट, दोनों को टिक करना पड़ेगा ना, एक प्रीपेड दूसरा आउटस्टैंडिंग, 2 अलग एडजस्टमेंट। चलो दोनों को टिक करते, इंश्योरेंस और रेंट ढूंढो। अरे एक साथ ही है, रेट्स एंड रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस एक साथ है, तो इसको ही डबल टिक। एक टिक काय के लिए? इंश्योरेंस के लिए, और एक टिक रेंट के लिए, तो 2 टिक। अरे हाँ या ना, 2 टिक कितने लाइन छोड़ेंगे? हाँ याद रखना, एक टिक है तो 1 लाइन, 2 टिक है तो 3 टिक है तो 2 लाइन बढ़ाते जाना है। हाँ चलिए, चेक चेक चेक, सॉरी, आगे चले। डन गाइस, चलिए नेक्स्ट,
चार्ज इंटरेस्ट ऑन, ओहो इंपॉर्टेंट पब्लिक, अरे इंपॉर्टेंट स्टार, चलिए स्टार स्टार सबसे पहले तो स्टार, ये है स्टार क्योंकि ये आया है पहली बार, है बहुत सिंपल, कर लेंगे, इतना कोई टेंशन नहीं है। बस ये सब के लिए मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक क्वेश्चन करेंगे बस, जल्दी हो जाता तो भी एक ही क्वेश्चन करेंगे। आई वांट कि आधा घंटा बैठ के हम पूरे 12 क्वेश्चन को रिवाइज करें, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का टारगेट फक्त एक क्वेश्चन, खुश हो जाओ ना अभी, फिर जल्दी जाएंगे आज भी। 8 गारंटीड, जबान, चलिए डन। क्या इंपॉर्टेंट ना स्टार, देखिए क्या बोला है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन एंड ऑन, मतलब इंटरेस्ट कैपिटल पे और इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे। इधर इंटरेस्ट बोला नहीं बट वो एक ही बात है ना, इंटरेस्ट चार्ज करना है ऑन कैपिटल एंड ऑन ड्राइंग्स। किसको टिक करना चाहिए, कैपिटल को और ड्राइंग्स को। अभी ध्यान से देखना, मतलब अपन ने एक्चुअली ये कैपिटल को टिक करना चाहिए और ड्राइंग्स को टिक करना चाहिए, पर नहीं करेंगे, बोलो ना क्यों। हाँ सर, कैपिटल और ड्राइंग्स देखना ध्यान से, इधर इधर ऑब्जर्व करो, चलो इधर ही कर देते ज्यादा अच्छा, एक्चुअली अपने को तो 12th करना है, बट देखो कैपिटल और ड्राइंग्स हम पहले से किधर लिखते हैं, इनर में, और पहले से ही जगह छोड़ रहे हैं तो टिक करने का जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो चलेगा पर जरूरत नहीं है। हम टिक क्यों करते, ताकि हमको याद रहे उसको इनर में लिखना है आणि एक लाइन छोड़ायची है, पर इधर तो पहले से इनर लिख रहे और लाइन छोड़ के रखा है, तो टिक करने का फायदा ही क्या है, मत करो, सिंपल। आर गेटिंग? पक्का किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, तो काय को करने का, रिका मकाम नहीं करने का, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है तो वैसे भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब ये करेंगे तब, तो छोड़ो ना आगे। आउटस्टँडिंग सॅलरी किसको टिक, चलो सॅलरीज कुठे आहे, सॅलरीज को टिक, वाह फैंटास्टिक। इसी के साथ एडजस्टमेंट को टिक करने का काम हुआ समाप्त। चलते आगे, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या, जल्दी से ट्रायल बैलेंस को डन, बिना लिखे, हाँ डायरेक्ट ना। चलिए तो सबसे पहले वो चीजें लिख के रख देना, इन द बुक्स ऑफ वगैरह, ये वो। चलो चलते आ गया, क्या क्या बोला, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस, और ईयर है 2018। चलिए कर देंगे फिर इन द बुक्स ऑफ तेजस, सॉरी श्रेयस, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, 12 बजा देते फाइनल अकाउंट्स के। द बुक्स ऑफ श्रेयस 2018। अरे ये क्या है सर, टों टों, अच्छा ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, ओके यस सही है। चलिए ग्रेट 2018, in the books of Shreyas 2018। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक किधर, ट्रेडिंग डेबिट, स्टार्टिंग का स्टॉक फाइनल अकाउंट्स के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग माने किधर, ट्रेडिंग के डेबिट में, ये चलो ओपनिंग स्टॉक कितना 14,400, $14,400। पुढे डेटर्स 30,000 किधर, एसेट क्यों, डेटर्स यानी वो जिनसे पैसा आने वाला है। चलो फिर एसेट में डेटर्स 30,000। कोई टिक नहीं तो सीधा बाहर फेंकते जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड बताइए, रिटर्न इनवर्ड इतना लोड ही नहीं है, सीधा बोलो, ट्रिक अपन ने देखा उस दिन, डेबिट वाला रिटर्न, हाँ फिर से
से डेबिट वाला रिटर्न्स क्रेडिट से उल्टा ना, बस खत्म. अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या? रिटर्न इनवर्ड म्हणजे क्या? रिटर्न आया, इनवर्ड ना, आया. कौन सा गुड रिटर्न आएगा? जो बेचा था. तो ये कौन सा रिटर्न? सेल किया हुआ रिटर्न. तू नहीं बोला ना, इसने ही बोला ना. अच्छा, तू नहीं बोला, सॉरी ना, सॉरी भी बोल रहा हूं ना. बोलेगा कोई सॉरी? देख, सॉरी बोल रहा हूं तेरे को. नहीं, अच्छा हुआ, ऐसा बोलना चाहिए ना, तो पाप लगेगा. गुरु सॉरी बोलेगा तो. रिटर्न इनवर्ड, तो बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स में से ये कॉन्सेप्ट है यार. तो कॉन्सेप्ट बहुत बार देखा एग्जाम में, तो लॉजिक से करो ना. क्यों? फास्ट, टाइम बचाने का. तो डेबिट वाला क्रेडिट से लेस, क्रेडिट वाला बस खत्म, वही और क्या. चलो फिर डेबिट का रिटर्न क्रेडिट से लेस करते हैं. क्रेडिट से लेस 1650, 1650. लेस भी बाद में करेंगे जब सेल्स लिखेंगे, अभी थोड़ी आगे. रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस. बताओ कौन सा खर्चा? ऑफिस, फैक्ट्री? फैक्ट्री में तो सिर्फ गुड्स बनता है. यस, तो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 2250, 2250. आणि कितना लाइन? 3. यस, 2 टिक है तो 3 लाइन सोडून टाका आणि पुढे जाऊया. रेडी? नेक्स्ट, थिंक एंड टेल मी. कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. प्रोडक्टिव वेजेस ऑनलाइन पब्लिक, कीप टाइपिंग. मेरे को आंसर चाहिए, किधर पोस्ट होगा? प्रोडक्टिव वेजेस, जल्दी से कीप टाइपिंग. पोस्टिंग, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक. डायरेक्ट पोस्टिंग लिखो चैट बॉक्स पर, जल्दी से. ग्रेट जॉब. बोलो भाई, किधर जाएगा? अरे वेजेस है, पर देखो ये वर्ड देखना, प्रोडक्टिव वेजेस. सो प्रोडक्टिव वेजेस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, फैक्ट्री में. क्यों? प्रोडक्शन का खर्चा. जैसा प्रोडक्टिव वेजेस है ना, सुनिएगा ध्यान से अभी. हाँ, ये तो ऑब्वियसली किधर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. बट प्रोडक्टिव वेजेस जैसा और एक आता है, क्या पता है? क्या लिखा है? अनप्रोडक्टिव वेजेस. तो बताओ अनप्रोडक्टिव वेजेस किधर जाएगा? हाँ, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस डेबिट. क्यों? ये अनप्रोडक्टिव मतलब वो वेजेस, वो खर्चा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. तो वो किससे रिलेटेड होगा? ऑफिस से. तो ये ऑफिस. मुद्दा समझ रहा है? कल अपन ने देखा था ना, वेजेस एंड सैलरी वर्सेस सैलरी एंड वेजेस. वैसे ही प्रोडक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड. देखो ना यार, वर्ड्स में ही सब कुछ है, मैच. अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, तो ऑफिस. आर गेटिंग? स्टार, इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन पब्लिक, गेटिंग दिस? इफ यू आर गेटिंग दिस, टाइप GI, गॉट इट इन द चैट बॉक्स, जल्दी से. और अच्छे से आराम से लिखिए, नोट करिए. प्रदिति, महक सेज गॉट इट. GI, तन्वी, स्वयं, लय भारी, क्रीट, गुड जॉब. हाई लिखा एक ने. GI रे, गॉट इट. हाई नहीं रे. अनुज, स्टार. ये वाला और ये वाला. So what is the difference? If it's productive, it's trading. Yes? If it's unproductive, it's profit loss. सही है ना? Unproductive, profit loss. Office, simple. Unproductive, production से related नहीं. चलो फिर इसको लिख देंगे ट्रेडिंग डेबिट. 25, 25, 25, 25, 2525. चलो 2525 टू प्रोडक्टिव वेजेस. कॉमा डालिए, कॉमा डालिए प्लीज. हाँ, सिर्फ ऐसा मत लिखो. देखो, सिर्फ ऐसा मत लिखो.
कॉमा डालो, कॉमा डालने से फटाक से समझते हैं वो अमाउंट जो है वो 1000 में है कि 10,000 में कि लाख में कि 100 में, वो बेनिफिट है अमाउंट में कॉमा यूज करने का, है ना। कॉमा यूज करिए। ये नोट कर लो अच्छे से क्वेश्चन बैंक में। डन 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 डन, श्योर कर दिया। चलिए बताइए अभी डिस्काउंट। अरे डेबिट वाला है तो डेबिट में जाएगा पक्का, किधर, ट्रेडिंग की प्रॉफिट। अरे ऑफिस का खर्चा, डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया मतलब पैसा कम मिलेगा। किसको डिस्काउंट देंगे, कस्टमर को। जब गुड्स बेचेंगे, सेलिंग का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सारी चीजें ऑफिस में ही होगी। गुड्स बनाने का कुछ है ही नहीं तो क्या टेंशन है, तो ये जाएगा ऑफिस में। गेटिंग, तो किधर, प्रॉफिट लॉस डेबिट। चलो फिर 390 टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट 390। राइट अलाइनमेंट अच्छे से। फिर इंटरेस्ट बताइए। प्रॉफिट लॉस डेबिट, डेबिट ही है तो डेबिट में ही जाएगा, बट फैक्ट्री का कोई संबंध ही नहीं है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट, खत्म। 475 टू इंटरेस्ट 475। बताइए इंटरेस्ट पेड की रिसीव्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट पेड। ऐसा करेंगे, डी एक्शन आया, क्यों, ये रियल नहीं है, ये नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डिस्काउंट क्या आया, डी ऐसा। अरे नॉमिनल, डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंस है, नुकसान है, ये सारा डेबिट एक्सपेंसेस है, सही है ना, ध्यान रखिए। आगे चलो, लॉस बाय फायर बोलो, फायदा नुकसान, प्रॉफिट लॉस डेबिट तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्या टेंशन है, बोलो फैक्ट्री की ऑफिस। लॉस बाय फायर है, ऐसा बोलो गुड्स जल गया, लॉस बाय फायर काय का नुकसान, फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस तो ऑफिस का नुकसान, खत्म है। कुछ नहीं बोला तो ऑफिस का ही है ना। अच्छा, गुड्स अगर जल भी गया तो क्या वो गुड्स बनाने का खर्चा है? अपन ने किया था पिछले लेक्चर में, गुड्स जल गया, नहीं किया ना शायद, नहीं अभी तक नहीं किया, आएगा ठीक। गुड्स जला भी तो गुड्स बनने का नुकसान है, बनने का खर्चा है, ये लॉस है, इसका फैक्ट्री से कोई संबंध ही, सिंपल है। और किधर ही बोला फैक्ट्री में आग लगी है, अरे गेटिंग क्या, तो ये कौन सा नुकसान, ऑफिस का नुकसान। फैक्ट्री में तो वही खर्चे आते हैं जिससे गुड्स बनते हैं, तो इससे क्या गुड्स बनेगा, आग लगाएंगे गुड्स बनेगा, वाह। तो गेटिंग, तो किधर जाएगा ये, प्रॉफिट लॉस डेबिट। ये भी स्टार, क्यों, पहली बार आया इसलिए स्टार, समझा फैक्ट्री क्यों नहीं, श्योर, सिंपल। लॉस बाय फायर, आग लगने से हुआ नुकसान, किधर, किसको पता, कुछ नहीं पता रहेगा तो किधर लिखते, ऑफिस, ये तो पहले से ही कर रहे हैं। रेंट कुछ नहीं पता है, ऑफिस। इंश्योरेंस कुछ नहीं पता है, ऑफिस। लॉस बाय फायर कुछ नहीं पता है, ऑफिस, सिंपल। चलते गाइस आगे, चलो, टू लॉस बाय फायर 1650। टू लॉस बाय फायर 1650। बहुत ऑड फिगर्स है, दिख रहा है क्या, बहुत ऑड अमाउंट है, देखो 90, 75, 50, कैसे कैसे अमाउंट है, फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से करो बस। नेक्स्ट, सैलरीज बताओ, ऑफिस के एम्प्लॉइज का पगार, प्रॉफिट लॉस डेबिट 1850, इनर कॉलम, एकदम सिंपल। परचेजेस, गुड्स खरीदा, बोलो ट्रेडिंग डेबिट 24,350, 24,350, इनर कॉलम, एकदम सिंपल। क्या इतना टेंशन है, कितने बार किया है तो
ड्रॉइंग्स कैपिटल से लेस, ड्राइंग्स मतलब मालिक पैसा लेके गया तो पैसा कम हो गया, सिंपल। तो कैपिटल से लेस 2500, इनर कॉलम लेस ड्राइंग्स 2500। चलो डन। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस गुड्स ले जाने का खर्चा कब करेंगे खर्चा? गुड्स बनने के बाद। बहुत बढ़िया। तो ऑफिस का खर्चा टू कैरेज आउटवर्ड 1275, प्रॉफिट लॉस डेबिट 1275। डन 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 डन। अब देखते हैं अगला मजेदार, बहुत सिंपल। क्या? लूज टूल्स। देखो फट करके समझ आएगा। कुछ लोग ने शायद आइडेंटिफाई भी किया होगा। समझ में आएगा क्या हो सकता है? क्या एग्जाम्पल? मशीन के पार्ट्स। एग्जाम्पल? हाँ हाँ हाँ, yes, that's right. अब बताओ किधर जाएगा ये खर्चा है? हर साल करेंगे कि एक बार लेंगे और सालों साल वापरेंगे? सिंपल सिंपल। हाँ, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सालों साल नहीं चलेगी, शायद कुछ टाइम चलेगी, तो अपना इन्वेंट्री में रखेंगे। साल भर चली, 2 साल भर चली, खराब हो गई, फेंक दिया और नया ले लिया। कटर सालों साल नहीं चलेगा, 1 आध साल में 2 साल में खराब। जो हर साल लेना पड़ेगा वो खर्चा। फैक्ट्री में यूज होगा फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस में यूज होगा ऑफिस का। बट जो 1 साल से ज्यादा चलेगा वो मेरा एसेट। सिंपल है। तो इसमें जो मोटा मोटा चीज है यार, पक्कड़ है, पाना है, हथौड़ा है, स्क्रू ड्राइवर, ये खराब होता है जल्दी? ये तो हम कितना समय तक वापरते हैं। कितने बार तो अपने घर में जनरेशन टू जनरेशन चलता है। चलते ही जाएगा, चलते तो है ही वैसी चीज, क्या ही खराब होगी। फैक्ट्री में भी तो लगती है चीजें। ये कुछ बनाने के लिए नहीं वापर रहे हम, पर रिपेयर्स वगैरह के लिए वापर रहे यार। मशीन को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए वापर रहे यार। इससे गुड्स नहीं बन रहा है, इससे बिजनेस नहीं हो रहा, बट इसमें इसके वजह से किधर तो सपोर्ट हो रहा है बिजनेस में, इसलिए वो एसेट है। और एसेट क्यों है? 1 साल में खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं जो सालों साल चलेंगे, कुछ करंट एसेट थोड़े टाइम तक रहेंगे, फिर अपन बदल देंगे, फिर ले लेंगे, फिर थोड़े टाइम तक रहेंगे, बदल देंगे। गेटिंग? बट है तो मेरा एसेट, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। और अपने पास उतना इंफॉर्मेशन भी नहीं है क्लियर कि कौन से प्रकार के लूज टूल्स। तो हम देखो, ये देख के तो समझ ही जाता है ना अंदाज। ये सब क्या सालों साल ही चलेंगे, बहुत टाइम तक चलेंगे मतलब। गेटिंग? इजी? करेक्ट? ये हैबिट डालो। जब थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, कुछ चीज नहीं आती है ना, गूगल पे डालने का और इसमें जाने का। ये ऑल है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। देखो, करंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपेंड करता है। कुछ अलग क्लासिफाई करेंगे, कुछ फिक्स एसेट करेंगे, हर एक के यूज के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो इधर पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये गूगल बता रहा है मतलब क्या, कुछ लोगों ने अपलोड किए हुए एक्सप्लेनेशंस वो दिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे तो इमेजेस, एग्जांपल्स दिख जाते हैं डायरेक्ट। तो पिक्चर्स तो कभी भी फट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ना, ये देखते से समझ गया, हाँ भाई एसेट खत्म। गेटिंग गाइस? सिंपल। चलो तो लूज टूल्स किधर? एसेट। स्टार? 1 स्टार, क्योंकि ये पहली बार। हाँ, अभी ये डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है अभी तक, बट पहली बार आ रहा है तो अपन स्टार कर रहे हैं। 12 क्वेश्चंस में पहली बार आया है, अभी तक 12 स्टार भी नहीं हुए रहेंगे, गारंटीड 12 स्टार भी नहीं हुए रहेंगे। मतलब देखो, हर क्वेश्चन में 80% सिमिलर चीज है। 80%, तो 70 बोलता हूँ, 80 क्या 90 सेम होती है। तो वैसा ठीक है, चलो करते रिकॉर्ड। एसेट्स में लूज टूल्स ऊपर से देखो टिक भी है,
क्यों? क्या? डेप्रिसिएशन मतलब क्या? एसेट को यूज करेंगे वो होगा खराब, उसका वैल्यू होगा, मतलब ये लूज टूल्स भी वो टूल्स है जो हम सालों साल वापरने वाले हैं। देखा, एसेट नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन कैसे होगा? सिंपल है। चलो डन, ठीक है। चलिए फिर, लूज टूल्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी भी, अरे कैश एंड कैशड बैंक भी, ये सब का सब प्रॉपर्टी। इतना ये दोनों को टिके तो दोनों को इनर, ये दोनों को आउटर करते चारों। चलो चारों कर दो और खत्म कर दो डेबिट साइड। लूज टूल्स 17,500, एक टिक, एक इनर लाइन, इनर कॉलम और एक लाइन छोड़ दिया। प्लांट एंड मशीनरी 14,000, इनर कॉलम। कैश इन एंड कैशड बैंक, $1,250, 7,500। डन 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 डन, इजी, खत्म। इसी के साथ डेबिट वाले बैलेंसेस हुए समाप्त। कर लो, फिर आगे बढ़ते 1 मिनट में। चलिए, स्टार्टिंग विद क्रेडिट बैलेंसेस। बोलिए, क्रेडिट वाले साइड्स किधर जाएंगे? क्रेडिट में बताइए, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर सी, पैसा जाने वाला है। चलो 19,300 लायबिलिटी, ध्यान से, राइट अलाइनमेंट प्रॉपरली। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न गया, कौन सा कुछ रिटर्न जाएगा? जो हमने खरीदा था, खरीदा वो कुछ रिटर्न गया। परचेज, रिटर्न परचेजेस से लेस। ट्रिक बताओ, ट्रिक 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 क्या है? ट्रिक ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या? हाँ, क्रेडिट वाला रिटर्न्स डेबिट से लेस। डन, चलो 750 माइनस करके बाहर 23,600, 23,600। डू इट बाय योरसेल्फ, हाँ, ट्राई प्लीज, डोंट कॉपी। चलते आगे। पुढे काय रे? सेल्स बहुत सिंपल, 20,000। चलो ट्रेडिंग क्रेडिट, ये तो क्या है? 20,000 रुपया, 18,350। एक टाइम पर ऐसा कुछ चीजें तो हट जाएगी, जैसे 650 है ना तो 350, उतना हो जाएगा मैकेनिज्म सेट। ये 6 है तो 3 दिया तो 9 और इसका एक कैरी मिलेगा, वैसा चीजें होने लगेगी सेट। प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट बनते जाओगे। पाँच 5 10, 1 4 6 10, 1 2 8 10, 1 2 आ गया, सही है। चलिए आगे, नेक्स्ट डिस्काउंट 365, क्रेडिट ना, ऑफिस की फैक्ट्री, फैक्ट्री का कोई संबंध नहीं, फैक्ट्री में सिर्फ गुड्स बनता है और बिकता है, खत्म। तो चलो फिर डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट 365, ध्यान क्या देना है? हाँ, ऑलरेडी छोड़ा हुआ है तो अपने को टेंशन ही नहीं, ऑटोमेटिक वो लाइन छूट जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू लीव अ लाइन, we have already marked it, so when you write posting here automatically that line will be ignored। सही है ना? चलिए, बाय डिस्काउंट 365 राइट अलाइनमेंट, ध्यान से आगे। इजी, कैपिटल लाइबिलिटीज, कैपिटल 75,000, क्या ही इतना टेंशन है? इनर कॉलम 75,000, मालिक का पैसा हमारा लाइबिलिटी है, हमारा पैसा थोड़ी हमारा है, हम कौन? बिजनेस, बहुत बढ़िया। तो हमारा पैसा थोड़ी है, मालिक क्या है? जाने वाला है। हाँ, जबरदस्त पॉइंट। आउटस्टैंडिंग
देखो ना, एडजस्टमेंट भी आउटस्टैंडिंग होता है। अच्छा देखना ध्यान से, सर फाइनल अकाउंट्स में या फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन के कितने हिस्से? क्या 2 हिस्से? क्या 2 हिस्से? जल्दी से सब लोग पार्टिसिपेट करो यार, सब लोग आंसर करो अभी। 1 मिनट रे। यस, क्या 2 हिस्से? ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के 2। अभी तक अपन ने जितने बार भी आउटस्टैंडिंग देखा है वो एडजस्टमेंट में देखा है, तो अपन ने उसके 2 इफेक्ट किए। इस बार आउटस्टैंडिंग किधर है? तो इसका एक इफेक्ट की 2 इफेक्ट, ये तो कंफर्म, एक कच इफेक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या 2 इफेक्ट करते थे नॉर्मली आउटस्टैंडिंग का? पहला वाला इफेक्ट क्या होता था? ऐड। सही है कि नहीं? फिर सोचते थे पैसा आने वाला है कि जाने वाला है, तो लायबिलिटी, आने वाला है तो बराबर। अब ध्यान से सुनना, सिंस ये आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है, इसका एक इफेक्ट होगा। अब कौन सा वाला इफेक्ट? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। ऐड वाला नहीं। क्यों ऐड वाला नहीं सर? ये ट्रायल बैलेंस में है ना, तो ये ऑलरेडी ऐड होके आया है, इसको ऐड करने का भी गरज नहीं है। हाँ, इसको दूसरा वाला इफेक्ट देना पड़ेगा। क्या? और क्यों? देखो ना किधर दिया है, क्रेडिट एक्शन के साथ पैसा जाने वाला है, हेंस प्रूव्ड लायबिलिटी। इसका दूसरा जगह ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? खत्म। सिर्फ इंटरेस्ट होता ना तो इनकम लिखते अपन। क्यों? क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सही है कि नहीं? बट ये आउट और आउटस्टैंडिंग के 2 ही पॉसिबिलिटी। क्या? या तो आने वाला है या तो, और आउटस्टैंडिंग के लिए आने वाला है जाने वाला है के लिए एक्शन नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना, नॉमिनल थोड़ी है आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल, पेएबल, पर्सनल अकाउंट है वो तो। क्यों? या तो किसी के पास से आने वाला होता है या तो किसी को जाने वाला होता है। अपने भाव कवड़ा पाव में देखा था, ये तो फिर जाके देखना है, आपको समझेगा ये पर्सनल क्यों है। वो वीडियो है अभी भी यूट्यूब पे, आपको रीजन समझेगा। ये मेहनत करने का, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग करने के जब हम सीए पढ़ते थे, आप लोग भी करा करो। आपके पास बुक होता है ना, नोटबुक होता है, आपका क्वेश्चन बैंक होता है। अब 12th का तो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक का सेट ही मिल जाएगा, डायरेक्ट स्पाइरल वाला बुक। तो आप और एक पेज रखो, या तो क्वेश्चन बैंक में या तो आपके नोटबुक में, किधर तो चिट कर दो और वहां पे लिख दो क्या, इंपॉर्टेंट नोट्स या टू डू लिस्ट या डाउट्स, ऐसा एक पेज रखने का। तो जो भी लेक्चर भर में होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें नोट कर देने का, ताकि वो याद रहे। याद तो रहता नहीं है, लिख दिया तो रेफर कर सकते हैं ना कभी भी, अरे हाँ ये करना है। अभी जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग की बात करी, जाके अगर वीडियो देख लिया ना, वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा पूरा। क्योंकि अपने आप अपने को डाउट आया ना, अरे हाँ ये आउटस्टैंडिंग पर्सनल, हाँ क्यों यार देखना चाहिए। अब लेक्चर के बाद भूल जाएंगे यार, आप क्या, मैं भी भूल जाऊंगा, मेरे को भी नहीं याद रहेगा। बट अगर मैंने लिख दिया ना मेरे टू डू नोट्स में, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको वीडियो भेज दूंगा। आपने लिख दिया तो आप खुद से जाके देख लेंगे। ये चीज करना है, पावर ऑफ नोटिंग, याद रखो। लिखने का फायदा, डैश पहले से डाल देते हैं ना, डैश डालने का फायदा, याद रखने का गरज, टिक करने का फायदा, याद रखने का गरज नहीं है, ऑटोमेटिकली लाइन छूटेगा, इनर में आएगा। पावर ऑफ नोटिंग, ये ध्यान रखो हमेशा लाइफ में, बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। तो ये करते जाए करिए, जैसा भी हो आपके इंटरेस्ट पे। ठीक है, डन। फिर से बात करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग किधर दिया हुआ इस बार? ट्रायल बैलेंस। इसलिए इस आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक इफेक्ट होगा। सिंस ये ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस का तो एक ही पोस्टिंग होता है। अब कौन सा वाला पोस्टिंग? कॉमन सेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? या तो पैसा आना बाकी है या तो जाना बाकी है। एक्शन के साथ या तो आने वाला है या तो किधर दिया हुआ है? क्रेडिट एक्शन सी, जाने वाला है तो किधर जाएगा? किधर जाएगा? लायबिलिटीज। खत्म। गेटिंग डन? कर दे। चलिए स्टार तो कर दिया, और लिख देंगे लायबिलिटी। और देखना, मैं आपको बताऊं, तब तो आप लिख दो ना। ये देखो, दिख रहा है क्या? आपका नोट्स है,
आपके नोट्स का ट्रायल बैलेंस, उसका क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, 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 दिख रहा है आउटस्टैंडिंग? ये छोड़ दो, इधर तक देखो, आउटस्टैंडिंग पैसा सही है कि नहीं? खत्म, सिंपल। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, बहुत काम आएगा आपको, अच्छे से रेफर करो इसको। चलो ठीक है, करते हैं रिकॉर्ड लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 650। चलो $650, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। चलते आगे, नेक्स्ट क्या बोलो? लोन। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि ये पैसा जाने वाला है, सिंपल। सर लोन हमने लिया है तो पैसा तो जाएगा ही, और क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट सी, जाने वाला है, खत्म। तो लाइबिलिटी 7500। चलो कोई टिक नहीं, सीधा बाहर फेंक देंगे, 7500। डन जी। इसी के साथ ट्रायल बैलेंस हुए समाप्त, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हुआ समाप्त। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। पहला क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सिंपल, बताइए दो इफेक्ट डायरेक्ट जल्दी से। ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट। चलो भाई, स्टॉक इस साल के एंड में 48,500 का स्टॉक बच गया तो वो इस साल के एंड से जाएगा, तो हम बोलेंगे इस साल के एंड से स्टॉक गया, सी क्रेडिट। ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में ही गुड्स के सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे 48,500। सेकेंड इफेक्ट एसेट क्यू। सर 48,500 का स्टॉक बच गया तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं इसको वापरूं, फेंकू, बेचूं, जो करना है वो करूं, कि जब तक गुड्स नहीं बिकता वो हमारा प्रॉपर्टी एसेट। क्लोजिंग स्टॉक 48,500 जी। यस, प्रोसीड। डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, बताइए डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू क्या होगा? कम। तो एसेट से लेस लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन, लूज टूल्स में से लेस प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी में से लेस। चलो लूज टूल्स पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 15, लेस depreciation 10%, less depreciation 15%। सही है, बहुत बढ़िया। करते कैलकुलेट। चलो 10% तो सिंपल ना, कैसे होगा? एक जीरो कट, 17,500 में से एक जीरो कट 1,750, 1,750 माइनस करके फेंक देंगे बाहर। हिट 15,750 is the value of loose tools after depreciation। अब प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट रे? देखना अभी 15% कैसा निकालेंगे। वर्किंग नोट कितना परसेंट चाहिए? 15%। किसका 15%? 14,000 का। तो 14,000 का 15%, 15% मतलब ऐसा बोल सकते क्या? 10% और 5%, हाँ या ना? 10% कैसा मिलेगा? एक जीरो कट कितना? 1,400 प्लस 5% कैसा? इसका आधा कितना? 700 जोड़ दो रे, 2,000 खत्म।
इज्जी 2100, फैंटास्टिक। कर दो अच्छे से नोट। वर्किंग नोट पहला, डेप्रिसिएशन। ये वर्किंग नोट है, वैसे भी अपन इधर शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज कर सकते हैं, समझा ना। ये अपना वर्किंग नोट जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक लास्ट पेज यूज करते थे, रफ वर्क। बस ये रफ वर्क ही है और कुछ नहीं। बस हम लोग क्वेश्चन के इमीडिएट बात कर रहे हैं और ये करना चाहिए, हैबिट होना चाहिए, ध्यान रखो। अकाउंटिंग में हमेशा ये चाहिए, एग्जामिनर को भी पता चलता है हाँ भाई अपन ने मेहनत करके अमाउंट निकाला है, मांग के नहीं। लिख दिया तो ऑनलाइन पब्लिक लिखेगा नोटेड इन दी चैट बॉक्स इफ यू हैव नोटेड दिस। ओके ग्रेट। चलिए फिर 2100 रुपया माइनस कर देंगे। 2100 आएगा 11900। यस 11900। इजी। सेकेंड इफेक्ट बताइए। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों सर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा की नुकसान? नुकसान ऑफिस का, फैक्ट्री का। ऑफिस का लॉस, ऑफिस में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। चलो टू डेप्रीसिएशन ऑन, दो नाम, लूज टूल्स और प्लांट एंड मशीनरी। $1750, $2100। $3,850 is the value of depreciation, total depreciation। अरे जम रहा है भी बराबर। चलते नेक्स्ट। चलिए बताइए फिर नेक्स्ट। ये भी सिंपल है। तीसरा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का पहला इफेक्ट लेस, उल्टा ऑफ आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट। एक एक करते, पहला प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर देंगे। कितना करेंगे लेस? 500 इंश्योरेंस में से लेस। चलो इधर इधर ही ना, तो लेस प्रीपेड 500। अमाउंट बाहर फेंकेंगे कि इनर में? अरे और एक एडजस्टमेंट है तो अंदर ही लिखना पड़ेगा, तो माइनस करके 1750। परफेक्ट। बोल, कुछ डाउट है? बोलना। रेंट और इंश्योरेंस दोनों जॉइंट अमाउंट है, यहाँ पे लिखा है बस इंश्योरेंस। अभी अपने को पता नहीं ना किसका कितना अमाउंट है, तो हम एक साथ ही कर रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं है कुछ। एक डाउट ऐसा आया, सर रेंट और इंश्योरेंस तो जॉइंट अमाउंट है ना, तो हमको पता है क्या रेंट का कितना, रेट्स का कितना, इंश्योरेंस का कितना, कुछ पता है? क्या फर्क पड़ रहा है इसमें से? ये टोटल 2250 में से 500 एक्स्ट्रा पे किया है अगले साल का, तो उसको इसमें से निकाल दो, पूरे में से निकाल दो, सही तो है। क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस तो इसमें ही है ना, जितना भी रहेगा जो भी रहेगा इसमें ही तो है, निकाल दो उसमें से। क्या फर्क, निकाल दिया। अपने को अलग वैल्यू दिया रहता तो हम अलग अलग करके माइनस करते, सिंपल है, बट नहीं है ना पता अलग, तो इसमें से ही निकाल देंगे, खत्म। डन डन डन। करो सेकंड इफेक्ट, आप लोग करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, चेक करेंगे। चलो 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 नेक्स्ट 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 करो। नेक्स्ट कौन सा? रेंट करो। क्या करेंगे बोलो? ऐड कर दो। ऐड करके अभी सीधा फेंक दो। करो ऐड, ऐड करके बाहर फेंक दो। सेकंड इफेक्ट बताओ। सेकंड इफेक्ट, हाँ लायबिलिटी, अरे रेंट है, हम पे करेंगे, डेबिट में है ना, तो खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। इंश्योरेंस एडवांस में भरा था, रेंट पे करने का बाकी था, तो आउटस्टैंडिंग है यानी जाने वाला है, तो लायबिलिटी।
और वैसे भी एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। चलिए बहुत बढ़िया, करते जाइए। नेक्स्ट, ये फोर्थ वाला छोड़ दो, फिफ्थ वाला कर सकते हैं? कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर लास्ट में करेंगे फोर्थ वाला साथ साथ। और अभी तक जितना भी किया है रिवाइज कर लेना। स्टार वाला चलो मैं कर रहा हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस लेस कर दिया हमने, 500 रुपया एक्स्ट्रा भर दिया अगले साल का, तो ये हमारा प्रॉपर्टी है इस साल में, तो ये हमारा एसेट इस साल में। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट में ऐड आउटस्टैंडिंग, इसी में यही रेंट है, पता नहीं अलग कितना, तो इसी में ही ऐड आउटस्टैंडिंग। ₹400 ऐड करके बाहर फेंक देंगे अभी 2150। मतलब ये रेंट 400 रुपए का भरने का बाकी है, तो जाने वाला है, तो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट। और लास्ट वाला पहले करते, फोर्थ वाला बाद में देख लेंगे, है ना। लास्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर सैलरी में ऐड 650। देख ले मैं जरा सुरेश, 650 ऐड आउटस्टैंडिंग। चलो ऐड करके बाहर फेंक देंगे। नौ 6 15 1 2 2500। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 650। एड और लाइबिलिटी डन। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए, इधर तक हो जाएगा कर दो, इधर तक हो गया तो लिखिएगा डन ऑनलाइन पब्लिक। चलते आगे, अभी देखिएगा ध्यान से, अभी कुछ भी मत लिखो, बुक वगैरह बंद कर दो, बस पूरा ऑब्जर्व करो ध्यान से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, समझ गए तो फिर खत्म, कुछ भी नहीं है, समझेगा ही, ध्यान देना अच्छे से। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो बताइए कैपिटल मतलब क्या। हम कौन, बिजनेस, हमको पैसा मिला किसके पास से, बराबर। अब मालिक का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं जरा। अकाउंटिंग के लिए तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, बिजनेस ऑब्वियसली, बट मालिक का समझ लेते ना पॉइंट ऑफ व्यू, समझने में क्या है। तो कैपिटल यानी मालिक पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, बदले में इंटरेस्ट लेगा कि पे करेगा, अरे पैसा भी देगा यानी कैपिटल भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, इंटरेस्ट लेगा ना। देखो सिंपल एग्जांपल, मान लो तुमने बैंक को पैसा दिया, बैंक में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, एफडी ओपन करते हैं, पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं, टर्म डिपॉजिट ओपन करते हैं। तो पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे, अगर पैसा किसी को दोगे तो बदले में ब्याज लेंगे, सिंपल। पैसा दोगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। साउंड्स गुड, लॉजिकल, पक्का। तो अगर मालिक कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, धंधे को, तो बदले में इंटरेस्ट लेगा। अगर मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा तो मालिक का पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड, सिंपल, खत्म। एक फंडा समझा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा है और कुछ नहीं। अरे कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एकदम उल्टा। देखना तुम, गारंटीड है, सब बेट है मेरा, बिना कॉन्सेप्ट के तुम पोस्टिंग बताएंगे मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये समझ लो अच्छे से। हर गेटिंग, इसका एक इफेक्ट समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्या, ऐड। क्यों, कैपिटल मतलब मालिक ने पैसा दिया किसको,
बिजनेस को, तो बदले में इंटरेस्ट लेगा, तो मालिक को पैसा मिलेगा, तो मालिक का पैसा बढ़ेगा। मालिक का पैसा यानी कौन सा पैसा? कैपिटल। तो कैपिटल में खत्म। लिखना मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो, मैं बोल रहा हूं पूरा, तो सिर्फ सुनो मेरा ध्यान से, फालतू लिखो मत, मैं दूंगा टाइम पूरा कॉपी करने। तो ऐड, बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो। पर इंटरेस्ट का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं दिया, परसेंट दिया है। कितना? 5%। अरे कितना पैसा दिया था मालिक ने बिजनेस को? हाँ 75,000। तो ब्याज भी किस पे निकलेगा? 75,000 पे, यस और नो। अब देखिएगा ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या हेडिंग दूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। कितने पे इंटरेस्ट? तो 75,000 पे कितना परसेंट? 5%। तो इंटू 5/100। अरे ऐसे ही ना, 5 पर सेंट, पर मतलब अपॉन ना, 5 अपॉन सेंट, सेंट माने 100। अरे सेंट माने 100 नहीं पता? सेंचुरी, सेंचुरी मारा, ऐसा तुम भी करते रहेंगे। गली क्रिकेट नहीं किया कभी? क्रिकेट विकेट खेले नहीं क्या? गिल्ली डंडा। अरे सेंट वही है, सेंचुरी वही तो है, सेंट 100, तो 5 पर सेंट, सिंपल गेटिंग। अच्छा, तो 75,000 इंटू 5/100। मालिक ने पैसा दिया ना बिजनेस को, 1 महीना दिया, 2 महीना कि साल भर? अरे साल भर दिया है और आगे भी देगा, वो निकाल लेगा पैसा मालिक। अगर मालिक ने पैसा निकाल लिया ना तो बिजनेस ही बंद, सिंपल। तो मालिक ने तो पैसा पूरा लाइफ के लिए दिया हुआ है वापरने, पर हम बात तो कर रहे हैं इस साल की, तो अभी तो पूरा 12 महीना दिया ना, तो 12/12, सिंपल। अगर मालिक सिर्फ 2 महीने के लिए पैसे देता तो 2/12, नीचे तो 12 भी आएगा, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है ना, जैसे नीचे 100 आता है, ढूंढने का 5% है, टोटल है 100। अगर मान लो तुमने पैसा इन्वेस्ट किया बैंक में 5 महीने के लिए, तुमने पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया 5 महीनों के लिए, तो ब्याज पूरे साल का मिलेगा कि सिर्फ 5 महीने का? तो अपन क्या करेंगे? इंटू 5/12। 8 महीने के लिए किसी को लोन दिया तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा 8 महीनों के लिए, तो इंटू 8/12। पूरे साल के लिए दिया तो 12/12। तो ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो परसेंट है वो तो पर एनम है ना। देखो ना, इधर बोला है कि नहीं पता नहीं, अच्छा इधर बोला नहीं है, तो 5% पर एनम नॉर्मली वैसा होता है। तो पर एनम मतलब पर ईयर, तो पर ईयर, पर यानी अपॉन, ईयर मतलब कितना महीना, तो पर ईयर 12 महीना, पर सेंट पर ईयर वैसा। तो ये नहीं लिखा तो भी चलता है, पर ये हैबिट हमेशा चाहिए। अरे सिंपल है, निकालते हैं अभी 5%। चलो भाई, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिंपल है यार। 5% मतलब 10% का आधा, तो ये सब भी क्यों करना है? अरे समझ में आ रहा है क्या? 5% 10% का आधा, 10% नहीं कितना? 7,500, इसका आधा, 2 3 6, 1 5 15, 2 7 14, 1 0 10, 2 एंड 0, क्योंकि 1 0 बोला ना मैंने, 10% का आधा ना, तो 10% मतलब 1 0 कट, तो 7,500 का आधा, तो आया 3,750। यस और नो? वैसा करो, या 2 0 कट करके 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 5 25, 5 7 35, 36 आ गया। कुछ भी करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब मालिक ने पैसा दिया बिजनेस को कितना? 75,000। मालिक कैपिटल दे रहा है 75,000 का, बदले में क्या इच्छा रख रहा है, बदले में क्या अपेक्षा कर रहा है, बदले में उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो अगर तुम पैसा दोगे, अगर हम पैसा देंगे, अगर हम कैपिटल देंगे, तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। 75,000 दिया तो बदले में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3,750, 5% के हिसाब से। अरे सही है, तो मिलेगा तो मालिक का पैसा बढ़ेगा। तो अब देखो इधर, तो इधर ऐड कितना? 3,750। हर गेटिंग? ऐड अभी करने का कि लास्ट? अरे इसको लास्ट में करना है पूरा, अभी कुछ नहीं। गेटिंग?
पक्का? तो एक इफेक्ट क्या, कैपिटल में ऐड। अब दूसरा इफेक्ट, अब सुनना ध्यान से, हम मालिक हैं, हमने पैसा दिया बिजनेस को, तो बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगा हमको इंटरेस्ट? बिजनेस ना। अब सोचो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हम बिजनेस है, हमने पैसा लिया था, हमने पैसा लिया, हमने कैपिटल लिया मालिक से, तो अभी हम मालिक को इंटरेस्ट देंगे, पे करेंगे। हमारा फायदा कि नुकसान? हमारा फायदा कि नुकसान? हमारा खर्चा की इनकम? ऑफिस का कि फैक्ट्री का? ऑफिस का खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे जी कोई टेंशन? पक्का 3750। ऑनलाइन पब्लिक समझ में आया तो लिखो क्लियर इन दी चैट बॉक्स। हाँ, कुछ टेंशन? इजी समझ रहा है? कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, रीजनिंग ध्यान रहेगा? डन। करते हैं नोट, एक एक करिए। चलिए सबसे पहला क्या नोट करेंगे? वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट, मैं तो कैपिटल में ऐड एक्चुअली उधर से स्टार्ट किया था। वर्किंग नोट, चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। समझ आया ना? पक्का? डन? श्योर? बोलिए पहला इफेक्ट, कैपिटल में ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन क्या? कर दिया? अभी सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? हाँ पूरा बोलिए, क्या है? इंटरेस्ट ऑन, ये ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। कितना? 7%। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा। यस और नो? अगर कैपिटल और ड्राइंग्स उल्टा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उल्टा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ऐड किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बस। बहुत बढ़िया। लिखते? लिख तो देते, कैलकुलेट करते बैठेंगे। लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पहले लॉजिक से करते। वो कॉन्ट्रा जैसा रे, डिपॉजिट का कॉन्ट्रा आ गया तो विड्रॉ का बस खत्म। याद ही रखो, बाकी सब उल्टा हो जाता है। ठीक है? इतना लिख दिया। ये एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लॉस डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। परफेक्ट। चलो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। कॉन्सेप्ट समझते? डन। चलो बोलो ड्राइंग्स बता। हम बिजनेस, हाँ हम कौन? हम क्या कर रहे हैं सर? कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटिंग। हम कर रहे हैं बीके अकाउंटिंग, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस। तो हम बिजनेस है। ड्राइंग्स में क्या होता है? हम पैसा लेते कि मालिक? मालिक ने पैसा लिया, मतलब हमने मालिक को पैसा दिया, हम पैसा दे रहे, तो बदले में इंटरेस्ट। कॉमन सेंस। अरे सही है कि नहीं? टिट फॉर अपन ने मालिक को बोला भाई हम तेरे से पैसा ले रहे, इंटरेस्ट दे रहे, अब तू ले रहा तो इंटरेस्ट दे। सिंपल है।
कॉमन सेंस है, जो पैसा देगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, खत्म, सिंपल। तुम कुछ दोगे तो बदले में मिलेगा ही ना यार, कॉमन सेंस, ट्रांजैक्शन है और क्या है। तो फिर से ड्राइंग्स मतलब क्या, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, ड्राइंग्स मतलब अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। कौन निकालता है पैसा, मालिक, तो मालिक पैसा निकालता है तो बिजनेस से पैसा जाता है। तो ड्राइंग्स मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमने पैसा, हम कौन, हमेशा हमने पैसा दिया, हम बिजनेस है, हम मालिक को पैसा दे रहे तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। हमारा इनकम की एक्सपेंस, हमारा इनकम की हमारा खर्चा, ऑफिस का कि फैक्ट्री का, इनकम माने क्रेडिट की डेबिट, ऑफिस में क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, खत्म। अरे हाँ या ना, हमारा इनकम, मालिक का नुकसान, और मालिक का अगर नुकसान होगा तो उसका कैपिटल कम होगा। देखो ना यार, जैसे नेट लॉस से उसका कैपिटल कम होता है, वैसे इंटरेस्ट से भी उसका कैपिटल कम होगा कि उसका नुकसान है, उसका फायदा तो कैपिटल बढ़ेगा। देखो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलता है ना, उसका फायदा उसमें ऐड, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, हमारा फायदा वो पे कर रहा है, उसका नुकसान तो उसमें से लेस, खत्म। साउंड्स लॉजिकल, खत्म, दैट्स इट। करते कैलकुलेट, पोस्टिंग तो लिख दिया ना आपने। चलो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इधर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या बताता हूं, देखना ध्यान से, पहले करते एक बार ध्यान दो, मेरे को लिखने दो फिर आप लिखना। कितना था ड्राइंग्स, 2005, कितना है ड्राइंग्स, 2000, तो हमको ब्याज भी इस पे ही मिलेगा ना। अरे हमने मालिक को कितना दिया रे, 2500, तो ब्याज भी कितने पे लेंगे, 2500 पे, खत्म। अब देखना 2000 इंटू कितना परसेंट, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट 7%, तो इंटू 7/100। अब देखना ध्यान से, नीचे तो 12 ही आएगा ना। इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऊपर आएगा 6 मंथ्स, यानी अकाउंटिंग रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, ड्राइंग, हम ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं ना, हम कौन, बिजनेस, हम मालिक के ऊपर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन दी ओनर, बराबर, या बोल सकते हो फ्रॉम दी ओनर, तो हम उससे ले रहे पैसा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कितने महीने के लिए लेने का, सिर्फ 6 महीने के लिए। रीजन क्या है, एक्चुअली बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो कभी फुर्सत में बताऊंगा, ये वीडियो भेज दूंगा, लॉजिक फिलहाल समझो। हमको नहीं पता हमने 2500 कभी दिया, मालिक को पता है, मालिक ने विड्रॉ किया है ना, कभी किया विड्रॉ पता है क्या, अप्रैल में, शुरुआत में भी कर सकता है, एंड में भी, या कहीं पे बीच में भी, हमको पता नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सेज, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग रूल बोलता है कितना एज्यूम करो, 6 महीने का इंटरेस्ट। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया होता कि मालिक ने विड्रॉ किया है मान लो 1 जनवरी को, कभी 1 जनवरी को, तो कितना टाइम लेते, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट लेते। अरे सही है कि नहीं, बट डेट पता नहीं है तो कितना ले रहे, 6 महीना। फिर तुम्हारे मन में आएगा सर वैसा तो कैपिटल का भी डेट पता नहीं है, वैसे तो कैपिटल का भी डेट पता नहीं है, तो क्या करने का, अरे कैपिटल तो स्टार्टिंग से ही रहेगा ना, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो बिजनेस ही नहीं रहेगा। और अगर हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब ये धंधा पहले से चलते आ रहा है, मतलब इस साल का तो नहीं है, इसके पहले का है। तो अगर धंधा इसके पहले का है तो कैपिटल भी पहले से होगा, तो कैपिटल तो पूरा साल ही रहेगा, तो उस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है, मालिक कब पैसा निकालेगा, जब उसको जरूरत है, और अपने क्वेश्चन में ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया, तो रूल बोलता है टेक इट फॉर 6 मंथ्स। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, खत्म, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेटिंग दिस, पक्का करते हैं नोट, चलिए। अभी ये 7% है ना यार, तो 10 का आधा ऐसा सब कर सकते नहीं, तो उधर कुछ शान पड़ा नहीं बिन मतलब। चलो 0 0 कट,
बराबर, ये पॉइंट में आएगा, 6 1 जा 6, 2 जा, तो 25 इंटू 7/2 कर लेते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करते फिर 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो इजी रहेगा। 7 5 जा 35, 7 जा 14, 15 16 17, 175/2, एकदम सिंपल। करो, यस ऑनलाइन पब्लिक करो डिवीजन और चैट बॉक्स पे लिखिए कितना आता है वैल्यू। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिवीजन, आराम से अच्छे से, परफेक्ट। पर हम पॉइंट में लिखेंगे, तो क्या होना चाहिए सोचो। यस महक ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करिए जो भी आपको वैल्यू आता है। यस कस्तूरी दैट्स राइट, सही बोला अनुज, सबको वैल्यू ऑलमोस्ट करेक्ट आया, 87.5 परफेक्ट। देखो ना, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 1 कैरी, 1 5 15 2, 7 जा 14, अगेन 1 कैरी, पॉइंट तो 1 0, 10 पॉइंट के बाद 0 ही ना, 10 2 मतलब 87.5। बट पॉइंट में लेंगे क्या, राउंड ऑफ करेंगे ना, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले के नंबर को एक बढ़ा देने का, तो ये कितना आ जाएगा, खत्म। देखो ना सिंपल बात है, सुनो सुनो, राउंड ऑफ क्यों करते हैं अगेन सुनिए, कॉमन सेंस। ड्राइंग्स ना, हम कौन है, बिजनेस। ड्राइंग्स मतलब क्या, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मतलब हमने पैसा दिया मालिक को, बदले में क्या मांग रहे, इंटरेस्ट। कितना मांगा इंटरेस्ट, 87.5। दे सकता है क्या वो 8 ना, आजकल चलता ही नहीं। वो 87 देगा तो हम क्या बोलेंगे, ए शाणे 87 से ज्यादा है, 88 दे, 50 पैसा ज्यादा पर कम क्यों, 0.5 है, तो 5 से 0.5 है तो एक नंबर बढ़ेगा, तो हमको 88 चाहिए। अगर डेसिमल होता, 50 पैसे का टाइम होता तो 87.5 लेते, पहले चलता नहीं था क्या 8 ना, अभी सिंपल बोल। पॉइंट के बाद 2 आया, जैसे 87.2 आया तो 87, यस ये तो रूल है नेशनल लेवल पे ना, तो कोई झगड़ा नहीं कर सकता ऐसा, हम बोल नहीं सकते उसको, वो 87 देगा, मान लो 87.2 आया, हम बोलेंगे 20 पैसा, बोलेंगे एड़िया, तो नेशनल रूल है ना, तो उसको तो क्या करेंगे। डन, करते हैं एंट्री। चलिए फिर कहाँ सबसे पहला जल्दी बताइए, कहाँ पे, कैपिटल से लेस, 88। डन। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम बिजनेस, हमको मिल रहा है कि हम पे कर रहे हैं, हमको मिल रहा है, कौन दे रहा है, मालिक का नुकसान की मालिक का फायदा, मालिक का नुकसान, तो मालिक का नुकसान हो तो कैपिटल बढ़ेगा कम होएगा, कम होएगा, हो गया ना कम, मालिक का नुकसान हमारा फायदा। चलो तो हमारा इनकम, ऑफिस का इनकम, ये क्या 88। डन क्या। अब ये चीज को अगर सोचेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब देखो ना, हम है, हमारा बिजनेस है, हमने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और हमारे बिजनेस से हम इंटरेस्ट भी ले रहे। साउंड्स वियर्ड बट इट हैपेंस बिकॉज दो अलग एंटिटी है। ऐसा तो हम बिजनेस में पैसा डाल रहे और हम प्रॉफिट भी मांग रहे, तो ये भी मूर्खपना है। फिर हमारा ही पैसा है, हम ही हमारे आप से, अपने आप से पैसा ले रहे, ऐसा नहीं है। सो दिस इज इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। दोनों सेम होता तो ट्रांजैक्शन कैसे होता। हम अपने आप के साथ ट्रांजैक्शन करते क्या, हाँ, मतलब ये जेब से पैसा निकालेंगे, ये जेब में डालेंगे और बोलेंगे हमने अपने आप को पैसा दिया। अरे गेटिंग ना, साउंड्स लॉजिकल, यस। तो ये जेब मालिक का अलग, ये जेब बिजनेस का अलग करके ट्रांजैक्शंस हो रहे, दो अलग एंटिटी है, दो अलग आइडेंटिटी है। सिंपल है, वैसा है। सो आपने फीस भरा है पवन सर को नहीं, एजीआई को, वैसा है। तो आप पढ़ रहे हो एजीआई में, इनके ओनर पवन सर है, डिफरेंट चीज है, बात समझो, वैसा है। गेटिंग क्या। इससे
मतलब ये तो खैर थोड़ा और हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, बट सिंस अभी मुद्दा निकला इतना सब, तो मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों किया गया है अकाउंटिंग में, बिजनेस में। वो ऐसा है ना, देखो सर, ये मान लो मेरा प्रॉपर्टी है, हाँ मेरा अगर प्रॉपर्टी हुआ, मान लो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी अगर ये हुआ, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अब मान लो कल को मेरे को ज़रूरत पड़ी बहुत पैसे की, तो मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा, बराबर। वांदे किसके हो जाएंगे? तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होएगा कि नहीं होएगा? अचानक से किधर जगह मिलेगा? तुमने इन्वेस्ट किया था, इधर एडमिशन लिया, सोचा ये फैसिलिटी मिलेगा, अब मेरे बाप का प्रॉपर्टी है भाई, मेरे को जो करना है मैं करूँ, मेरे को कोई रोक भी नहीं पाएगा। पर अगर ये प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पे रहेगा ना, तो बेचना आसान नहीं है, गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस का एंटिटी क्रिएट करने का बेनिफिट वो है, मालिक पैसा दे रहा है बिजनेस को, फिर बिजनेस खरीद रहा है चीजें। पैसा मालिक का भले ही है, बट प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम पे, तो इट इज नॉट इजी टू सेल। जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा अपन एसपी में पढ़ते हैं ना, शेयर्स हम पैसा लेते हैं, लेके इन्वेस्ट करते हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें किसकी है? कंपनी की, किसी एक की। सिंपल। ठीक है, चलिए, डन, ग्रेट जॉब। ओके, कोई टेंशन? क्लियर? तो अभी तक क्या समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा, बराबर। देखना ध्यान से, इधर समरी बना दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला इफेक्ट ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दूसरा पहला इफेक्ट लेस। अरे बराबर ना? किधर ऐड किधर लेस? हाँ, एक मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो, बाद में लिखना, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट कैपिटल में ऐड, बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल से ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या कैपिटल से? अरे ड्राइंग से लेस थोड़ी किया, हाँ ड्राइंग्स में तो ऐड, वो ठीक है, कैपिटल से लेस किया ना। अरे देखो ना, कैपिटल में ऐड, कैपिटल से लेस, पक्का? बराबर। हाँ देखो अभी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल से लेस, दूसरा इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस डेबिट। क्यों प्रॉफिट लॉस डेबिट? क्यों प्रॉफिट लॉस डेबिट? हम कौन? बिजनेस, हमारा खर्चा। क्यों? कैपिटल हमने लिया था मालिक से, तो हम इंटरेस्ट देंगे, हमारा खर्चा, एक्सपेंस। अरे बराबर। इधर प्रॉफिट लॉस, क्यों क्रेडिट? हम बिजनेस, ड्राइंग्स ना, हमने पैसा दिया था तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा इनकम। खत्म। अरे गेडी लिख दो। ओके प्रदीप, नो प्रॉब्लम। अरे गेडी, म्हणजे काय? ये दोनों भी कैसे है? उल्टे, बराबर। ऑपोजिट, बराबर। अच्छे से नोट करिए। पेज नंबर 26 कितना डिटेल में दिया, देखो ओपन पेज नंबर 26 नोट्स का, तो कितना जबरदस्त बताया यार। गो थ्रू करो एक बार, ये लिख लो, उसके बाद पीडीएफ का पेज नंबर पूरा पेज ही उस पे दिया हुआ है।
ठीक है 25 नीचे दिया है पेज नंबर 25 ही है ना, नहीं 26, ठीक है, ये डिजिटल में 25 है, ओके। यस ऑनलाइन पब्लिक देखिएगा ध्यान से, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक को इंटरेस्ट मिले, देखो इधर भी इधर से देख सकते हैं या कैसे भी, ठीक है ना। कैपिटल ना, हम बिजनेस है तो हम कैपिटल का पैसा ले रहे हैं तो हम इंटरेस्ट देंगे। देखो मालिक को इंटरेस्ट मिलेगा, मालिक का फायदा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल में हम बिजनेस है, हम इंटरेस्ट पे करेंगे, हमारा खर्चा, एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसा, कैपिटल का अमाउंट किधर से, ट्रायल बैलेंस से, इनटू जो भी परसेंटेज है अपॉन 100 इंटू 12/12 करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, क्योंकि 1 ही है ना उसका वैल्यू। गेटिंग, क्या डाउट है कुछ? अभी देखना इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मालिक इंटरेस्ट क्यों, देखो हम कौन है, बिजनेस, ड्राइंग्स क्या होता है, जाता है, तो हम देते हैं ना ड्राइंग्स का पैसा, तो बदले में हम इंटरेस्ट लेंगे। हम बिजनेस है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारा क्रेडिट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको मिलेगा, तो मालिक पे करेगा, मालिक का लॉस हुआ तो कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6/12। इफ date of drawings is not given in question, then interest is calculated for 6 months only। ये सिंगल एंट्री वाला, ठीक है, तुम लोग को शायद अभी रहेगा नहीं इस साल, ठीक है, कोई टेंशन, पक्का एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो ऐसा चीज क्या करने का पता है क्या, अभी जैसे यहाँ पे ये अपना है ना, यहाँ पे लिख देने का, या तो अपने क्वेश्चन में लिख देने का, क्या, पेज नंबर 26, कौन सा पेज, इंग्लिश नोट्स या नोट्स, तो NP नोट्स पेज या HNP इंग्लिश नोट्स पेज। ये नोट्स का मतलब बेनिफिट ही वो है कि इट इज इन इंग्लिश में चाहिए तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है ना, पढ़ो, मालूम है बताता इंग्लिश। अभी अपन ने जो लैंग्वेज से पढ़ा है या मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए लेक्चर में वही वर्डिंग्स है ना यार, कि कुछ अलग है, वही है तभी तो हिट कर रहे हैं ना, वही तो पॉइंट है, नई चीज नहीं करनी है, वही चीज बार बार, तभी तो याद रहेगी यार। सेम रास्ते से आते जाते करके वो याद रहता, हर बार नया रास्ते से जाएंगे तो कैसे याद रहेगा यार, वैसा है। तुमको कॉन्सेप्ट समझ आना ब्याज का क्या है, ब्याज का इंटरेस्ट का पॉइंट ही वो है, पैसा दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उल्टा है, सीधी बात है, हर चीज में वैसा है। हम सर्विस दे रहे तो पैसा ले रहे, अगर पैसा देंगे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा दोगे तो सर्विस मिले, एवरीथिंग इज उल्टा ना। तभी तो दो इफेक्ट है अकाउंटिंग के, मैंने बताया भी था इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे के दिन 1 नवंबर को अपन ने एक वो देखा था, लुका पैचियोली, उनका वीडियो, फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते, उन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया अकाउंटिंग, बट उन्होंने सबके सामने लाया है। वो अकाउंटिंग में अपन ने देखा है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू है, कुछ आता है तो बदले में कुछ जाता है, वैसा। चलो डन। अरे देखा क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ है नहीं बट डिस्कशन बहुत अच्छा है, तो वो डिस्कशन वो डिटेल लेवल पे करना जरूरी है, फर्स्ट टाइम ना, तो पहली बार में ना, पहली बार बस वही है, फिट हो गया दिमाग में, याद रहेगा, डन, पक्का। चलते आगे, चलिए अब क्या, क्लोजिंग, चलो करते हैं क्लोज। किरकिर मत कर रे, लगे चालू हो जाती है किरकिर। पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सारा इनर वाला अमाउंट आउटर में गया क्या, ट्रेडिंग में तो गया, चलो प्रॉफिट एंड लॉस, इनर का आउटर, इस बार बैड डेट्स का कहानी नहीं है ना, कैपिटल इनर का आउटर ले लेंगे,
कि लास्ट? अरे कभी नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी आने के बाद। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग कौन सा साइड लुक्स ग्रेटर? क्रेडिट ऑब्वियसली। ओके 850 8 8 16 1 2 4 6 66,850। ग्रेट। झूठ झूठ मत बोला। यस यस बिन मतलब झूठ बोले। कोरोना कोरोना बेटा उसका जमाना है अभी, मैं क्या लिख रहा हूँ। तुम बोलेंगे काटे तो काटे, हम नहीं डरते कोरोना से, मालूम है मेरे को। हाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। चलो अरे कमाई ज्यादा, इनकम ज्यादा, खर्चा कम, तो फायदा ही ना। 5 5 10 1 3 2 5 3 2 5। इतना तो लड़कियां भी बात नहीं करती आजकल। 15 3 तुम्हारी बात ही खत्म नहीं होती। 18 1 5 3 8 2 10 6 16 1 2 4 2 6 26,325। छापो पीछे पीछे पीछे। स्वयं करा। $26,325 बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अरे आ रहा है 26,325। यस बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। $26,000 yes great greater 5 5 10 8 18 3 6 9 8 17 4 3 7 26,778। दस 8 18 1 6 9 15 22 27 34 44 47 4 5 3 8 4 12 6 18 23 25 33 41 6 47 4 6 7 8 9 10 10 6 16 0 1 1 10,638। 738 सीरियसली। 5 10 8 18 1 6 9 15 22 5 27 27 7 34 27 7 34 10 44 40 अरे यार 44 हाँ 44 3 47 4 5 3 8 8 4 12 6 18 23 25 8 33 730 अरे 37। परफेक्ट 10,738। अब ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में हो जाएगा ऐड।
अभी देखना, ये तीनों को ऐड करके इनर, फिर लेस करके आउटर, खत्म। अब दो अमाउंट एक साथ लेस हो जाएगा, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कितना लेस करना है? 2588 ना, तो 88 तो 0 बराबर। 5 में क्या जोड़ू कि 4 है, 9, 5 और 9 14, 1 3 और 6, मेरे को आता है 86,900। चेक करना, आ जाएगा ऐसे ही। और फिर बाद में लास्ट में टोटल। आप खुद से करिए यार, कॉपी मत करिए। लेट तो लेट, कोई टेंशन नहीं, खत्म हो गया, वैसे भी कुछ घाई भी नहीं, एंड ही करना है बस। और हमारे कुछ प्रश्न, ट्वेंटी 6 34 3 3 6 9 9 18 7 26 2 10 1 11। यार एटीन 7 25। यस, ऑनलाइन पब्लिक टैलीड। बार बार क्वेश्चन भी हो गया टैली। आज जो जो अपन ने ट्रांजैक्शंस करे ना, एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए। बहुत सारे नए नए एडजस्टमेंट्स अपन ने किए, तो अच्छे से जरा ओवरलुक करिए, गो थ्रू करिए और रिवाइज करिए जल्दी से। थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए फाइनल अकाउंट्स। बाय।